बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर होंगी। सर आज बात करनी है नेशनल नेशनल इनकम। सर नेशनल इनकम की डेफिनेशन तो हम लोग मालूम कर ही लेते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम यानी कि पूरी नेशनल बोलते हैं, कौम कौम की जो आमदनी है उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। सर वो भी कई तरीकों से मालूम हो सकती है। सर कैसे मालूम हो सकती है? गवर्नमेंट बोलेगी कि यार हमने जितना प्रोड्यूस करा है, या तो उसको ले लो कि जितनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, वो इनकम का हिस्सा बना दो कि हमने इतना बनाया है, यही बिकेगा। ठीक है, तो ये इनकम हो गई। ठीक है, फॉरकास्टिंग हो रही होती है, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकते। ठीक है, या लोगों की सबकी इनकम जमा कर लो, सैलरीज वगैरह जो जो ले रहे हैं, ठीक है, बैंक के थ्रू ले रहे हैं, जिस तरह भी ले रहे हैं, ठीक है, उनको जमा कर लो, तब ऐसे भी निकल आएगी। या फिर लोग खर्च कैसे करते हैं, कितना खर्च करते हैं, हम नेट एक्सपेंडिचर देख लें लोगों के सबके, कि लोगों ने कितनी खरीदारी करी है, उसके ऊपर कितना टैक्स वैक्स कटा है, सारी चीज़ों को मिला तो नेशनल इनकम कहलाएगी। सर असल में मसला आता है हमारे पास जो डिफरेंट फैक्टर्स। सर मसला आता है कहाँ पे? फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम। सर फैक्टर्स, कंपोनेंट्स। सर क्या है वो? सर वो जो फैक्टर्स है वो नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट्स हैं सर, वो कौन कौन से? सर हमने देखा है जिसमें सबसे ज़्यादा मसला होता भी है, ठीक है, वो है जीडीपी, एनडीपी, ठीक है, एनएनपी। सर ये कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास आते हैं। ठीक है सर, ये क्या है? सर ये क्या है, इनको कैसे मालूम कर सकते हैं? इसी तरह जीएनपी भी होता है। सर ये क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे मालूम करेंगे? इनको कैसे मालूम करेंगे, कैसे निकालेंगे सर? ये कैसे निकालेंगे? और पीआई, पर्सनल इनकम। सर इनको कैसे मालूम करते हैं सर? होता क्या ही है? सर जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। सर जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और पीआई का मतलब हो गया सर पर्सनल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम। सर क्या मतलब हुआ सर? ये नेशनल इनकम जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि अगर एक ओवरऑल नेशनल इनकम निकल के आ रही है तो उसके अंदर उसके जो है वो हिस्से होंगे नेशनल इनकम के। क्या क्या हिस्से हो सकते हैं, हम उनको किस नज़रिए से, किस जाविये से और किस तरह से जो है फंक्शनिंग को देख सकते हैं? सर हम जीडीपी के तौर पे भी देख सकते हैं, हम उसको एनडीपी के तौर पे भी देख सकते हैं, उसको एनएनपी के तौर पे भी देख सकते हैं, जीएनपी के तौर पे भी, या पर्सनल इनकम के तौर पे। ये सारी जो है वो शाखें हैं। और वो शाखें किसकी हैं सर? एक दरख्त की। दरख्त का नाम क्या है? नेशनल इनकम। उस दरख्त के अंदर मुख्तलिफ शाखें निकल रही हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी और पीआई। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सर यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं। पहला आ रहा है ग्रॉस का, और दूसरा आ रहा है नेट का। ठीक है, फिर यहाँ पे दो वर्ड्स और आ रहे हैं। पहला आ रहा है डोमेस्टिक का, और दूसरा आ रहा है नेशनल का। ठीक है सर, कभी ग्रॉस डोमेस्टिक आ जाता है, कभी नेट डोमेस्टिक आ जाता है, कभी ग्रॉस नेशनल आ जाता है, कभी नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाती है। प्रोडक्ट सब जगह ही है। सर क्या मतलब हुआ? सर अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं, आईसीएमए के अंदर हैं, अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं, सीए के अंदर हैं, उनको ग्रॉस और नेट का फर्क तो पता है। ग्रॉस और नेट का फर्क तो पता है। सर अगर ग्रॉस में से हम एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो नेट हमारे पास अमाउंट आती है। हमें एक बात पता है, ग्रॉस में से अगर हम एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट अमाउंट निकल के आती है। सर नेशनल इनकम के लिए एक्सपेंस की अमाउंट कौन सी होती है? नेशनल इनकम के लिए एक्सपेंस की अमाउंट कौन सी होती है? ठीक है, इनकम के लिए एक्सपेंस की अमाउंट कौन सी होती है? मैंने बोला नेशनल इनकम के लिए एक्सपेंस की अमाउंट कौन सी होती है सर?
एक्सपेंस की अमाउंट, एक्सपेंस हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल होती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह पर जो डेप्रिसिएशन है, अगर वो मैं ग्रॉस में से माइनस करवा दूंगा तो मेरे पास नेट अमाउंट निकल के आ जाएगी। ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए। यानी कि अगर एक जगह पे वैल्यू है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरी जगह पे वो बोल रहा है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि GNP में से मैंने माइनस करवाया हुआ होगा क्या, डेप्रिसिएशन, तो NNP निकल के आया होगा। सर वो बोल रहा है GNP और वो बोल रहा है NNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सर इसमें से यहाँ तक कैसे पहुंचा? सर मैंने एक एक्सपेंस माइनस करवाया, एक्सपेंस को क्या करवाया सर, माइनस करवाया, उस एक्सपेंस का नाम था डेप्रिसिएशन। सर याद रख लेंगे कि नेट, ग्रॉस से लेके हम नेट की तरफ जा रहे हैं, ग्रॉस से लेके नेट पे जा रहे हैं, तो हमने एक एक्सपेंस माइनस करवाया होगा, तो हम कहाँ पहुंचोगे, नेट की तरफ पहुंचोगे। ग्रॉस और नेट का क्या मतलब है सर, ग्रॉस और नेट का क्या मतलब है, ठीक है, ग्रॉस और नेट का क्या मतलब है कि एक्सपेंस माइनस करवाना है। ग्रॉस हमने अकाउंटिंग में पढ़ा है, वाले बच्चे हैं, हमें पता है ग्रॉस से नेशनल की तरफ, नेट की तरफ जाते हैं, ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं, तो एक एक्सपेंस को माइनस करवाना पड़ता है। ठीक है, अकाउंटिंग में होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे कौन सा है सर, डेप्रिसिएशन, एक एक्सपेंस, उसको माइनस करवाना है। सर फिर दूसरा हमारे पास वर्ड आ रहा है डोमेस्टिक और नेशनल का। सर डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन द बाउंड्री, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन द बाउंड्री, विद इन द प्रेमिसेस। सर कौन सी बाउंड्री, बाउंड्री सर, ऑफ अ कंट्री, किसी एक मुल्क की बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो कुछ भी इनकम हो रही है, ठीक है, जो कुछ भी इनकम हो रही है वो हमारी कहलाएगी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। सर इसमें कौन लोग शामिल हैं? सर इसमें जो है वो रेजिडेंट्स लिविंग इनसाइड अ कंट्री, वो रेजिडेंट्स जो कंट्री के अंदर रह रहे हैं वो लोग शामिल हैं। सर और कौन शामिल है? फॉरेनर्स लिविंग इनसाइड अ कंट्री, या फॉरेनर्स जो हैं, जो बाहर वाले हैंगे और यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग शामिल हैं। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, ठीक है, याद रख ले ये वाली बात। मैंने बोला इस बाउंड्री के अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं? सर ऐसे लोग आ रहे हैं जो रेजिडेंट्स हैं, यानी कि रेजिडेंट्स मतलब क्या हो गया, शहरी हैं, शहरी हैं, उस मुल्क के रहने वाले हैं, ठीक है, उसी मकामी हैं, वो लोग शामिल हैं जो रह रहे हैं, जो रह रहे हैं उस वक्त मुल्क के अंदर रहेंगे। और वो फॉरेनर्स शामिल हैं जो मुल्क के अंदर तो हैं लेकिन उस मुल्क के नहीं हैं। इस मुल्क के रिहायशी तो हैं लेकिन इस मुल्क के कौमियत नहीं है उनके पास। मैं बोलूँ पाकिस्तान की बात करते हैं डोमेस्टिक के लिए, इस वक्त जो कोई भी यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, वो पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, और वो पाकिस्तानी है, तो वो तो रेजिडेंट्स में शामिल हो गया। पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह के इनकम जनरेट कर रहा है, वो रेजिडेंट हो गया, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन पाकिस्तान में रह के इनकम जनरेट कर रहा है, वो फॉरेनर कहलाएगा हमारे लिए, ठीक है, वो भी डोमेस्टिक के अंदर शामिल हो जाएगा, वो भी डोमेस्टिक की डेफिनेशन में आएगा। सर तो नेशनल का मतलब क्या है? नेशनल, नेशनैलिटी यानी कि मुल्क की, कौमी, ठीक है, कौम। पहला कौन है? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री लिविंग इनसाइड, ठीक है। दूसरा कौन है? ऐसी है रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री लिविंग आउटसाइड,
आउटसाइड का मतलब बाहर, यानी कि एब्रॉड। नेशनल और डोमेस्टिक में क्या फर्क है? डोमेस्टिक का मतलब है बाउंड्री के अंदर जो कोई भी रह रहा है, चाहे वो मुल्की हो गैर मुल्की हो, उनकी इनकम क्या है, जीडीपी के अंदर शामिल होगी सर। और नेशनल का मतलब क्या है? मुल्की, कौन? जो मुल्क में रह रहा है और जो मुल्क में नहीं है, वो दोनों शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद नाक तो नहीं चाहिए पाकिस्तान की, वो शामिल होगा नेशनल के अंदर सर। इसका मतलब क्या हुआ? जी डी पी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। सर इसका मतलब क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का? सर इस मुल्क में इनकम जनरेट करने वाले लोग, चाहे वो रेजिडेंट्स हो, वो नॉन रेजिडेंट्स हो, ठीक है, वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो कहलाएगी जीडीपी। और अगर मैं उसमें से एक्सपेंस को माइनस करवा दूंगा सर, यानी कि मैं अगर इसका पॉइंटर बना दूं, पॉइंटर क्या है? रेजिडेंट्स और, ठीक है, दोनों कौन? लिविंग इनसाइड। जो कुछ है वो जीडीपी कहलाएगी। और अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, लेस करवा दूं किसको सर? एक्सपेंस को। और एक्सपेंस कौन सा है सर? वो डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का। सर डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस करवाएंगे, एक्सपेंस को माइनस करवाएंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करवाएंगे, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा सर? ग्रॉस से कन्वर्ट होके वो आ जाएगा, ग्रॉस से कन्वर्ट होके वो आ जाएगा नेट में। सर किस में? डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, एन टी पी। सर ये पॉइंटर बन गया सर। अच्छा, अब सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको मैंने बनाना है ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सर तो इसके लिए क्या है मेरे पास? इसके लिए पॉइंटर ये है कि ऑल द रेजिडेंट्स, ऑल द रेजिडेंट्स इनकम लिविंग इनसाइड और एब्रॉड, चाहे वो यहाँ रह, चाहे वो नहीं रह रहा हो, लेकिन वो रेजिडेंट होना चाहिए, उस सबकी इनकम शामिल है यहाँ पे जीएनपी के लिए सर। और अगर मैं इसी जीएनपी में से माइनस करवा दूंगा क्या चीज सर? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करवा दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में सर? सर नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी? यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। यहाँ तक कोई सवाल नहीं होगा? सर फिर एक बात आती है हमारे पास, वैल्यूज। सर कौन सी वैल्यू सर? एक वैल्यू है मार्केट वैल्यू और एक है फैक्टर कॉस्ट। सर फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है कि जस्ट प्रोड्यूस, एक चीज है जो बिल्कुल अभी बनी है, अभी तक मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है, उसका मार्केट में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। सर मार्केट में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, मार्केट में जाने से पहले उसके ऊपर कई तरह के हैं और कई तरह की उसके ऊपर सब्सिडीज हमें हासिल होती हैं। सर मार्केट तक पहुंचने से पहले अगर उस फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम शामिल कर दें सर, किसे ऐड कर दें, किसे सर? टैक्सेस को, जो कि इनडायरेक्ट हैं, और उसमें से माइनस कर दें सर किसे? सब्सिडीज को। सर, सर वैल्यूज,
कौन सी सर? मार्केट वैल्यूज और फैक्टर कॉस्ट, दो वैल्यूज। सर फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या है? जो अभी अभी प्रोड्यूस हुई है, अभी तक मार्केट में गई नहीं है। मार्केट में अगर गई नहीं है तो उसके ऊपर क्या है सर? उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और कोई सब्सिडी हमें मिली नहीं है। सर मार्केट वैल्यू में क्या होता है? जब वो मार्केट में पहुंचती है तो मार्केट तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर क्या होती है सर? टैक्सेस लग चुके होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर टैक्सेस लग चुके होते हैं। टैक्सेस लग चुके होते हैं तो सर सब्सिडीज भी मिलती है कहीं ना कहीं, हमें कहीं ना कहीं सब्सिडीज भी मिलती हैं। सर तो अगर मार्केट वैल्यू के अंदर एक चीज आ रही है तो उसके अंदर क्या होगा? सर फैक्टर कॉस्ट के ऊपर अगर मैं क्या लगा दूं सर? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दूं और उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर दूं, सर तो वो कहलाएगी मार्केट वैल्यू। सर फैक्टर कॉस्ट जो चीज़ अभी बनी है बिल्कुल उसके ऊपर कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई सब्सिडीज हमें मिली नहीं है। ठीक है, अगर मैं उस फैक्टर कॉस्ट डायरेक्ट टैक्स पे लगा दूं और सब्सिडीज को माइनस कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? सर मार्केट वैल्यू कहलाएगी। और इसी तरह फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करवा दूं, फिर किस में से माइनस करवाऊंगा? सर किस में से माइनस करवाऊंगा सर? मार्केट मार्केट वैल्यू में से अगर मैं माइनस करवा दूं इनडायरेक्ट टैक्सेस और ऐड करवा दूं सब्सिडीज को, सर वो क्या कहलाएगा? सर वो कहलाएगा मेरे पास फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर एक चीज आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर एक चीज आएगी तो मैं क्या करूंगा सर? कॉस्ट पे लाने के लिए जो टैक्स लगाया था उसको वापसी हटाऊंगा। ठीक है, और जो सब्सिडीज मुझे मिली थी मैं उसको वापसी ऐड बैक करूंगा। लाइक सर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझाएं। मैंने बोला 100 रुपए की एक चीज तुमने बनाई, तुम्हें वो पड़ी, तुमने खुद तैयार करी, प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब जब उसको मार्केट में बेचने जाओगे उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग गया कितने का? 20 रुपए का। तो अब वो चीज़ हो गई 120 रुपए की। सर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सब्सिडी दे दी, यानी कि 10 रुपए की छूट दे दी। तो तुम क्या करोगे? अब वो चीज़ मार्केट तक पहुंचते पहुंचते कितने की पड़ी? तुम्हें 110 रुपए की पड़ी। तो ये क्या कहलाएगी? मार्केट वैल्यू कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी सर? मार्केट वैल्यू कहलाएगी। उम्मीद है ये वाली बात क्लियर होगी। ठीक, चलो जज़ाकल्लाह।